हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 10th to 16th मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 10th to 16th मई। पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 10th to 16th मई। पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 10th to 16th मई। ओके, सो लेट्स सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइज, यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ पर चांस लेना चाहते हैं या किसी चीज़ पर चांस ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन पर चांस ले रहे हैं, किसी पर्सन पर चांस ले रहे हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर किसी चीज़ पर चांस ले रहे हैं। इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, द हाई प्रेस्टेस है एंड द मैजिशियन का कार्ड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबली यहाँ पर आपके सामने कुछ चॉइसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स है, द जस्टिस है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। पॉसिबली आपके पास यहाँ पर कुछ चॉइसेस हैं। आई फील लाइक ये आपके लिए एक बहुत ही टफ डिसीजन है, लाइक बहुत ही मुश्किल फैसला है आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर अपना माइंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, एंड आप ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। आपके सामने जो चॉइसेस हैं आप उसमें से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसको चाहता हूँ, एंड देन फिर आप अपना माइंड बना रहे हैं कि मैं इस पर्सन को या इस कनेक्शन को चाहता हूँ। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। बट अगेन मैं कहूँगी कि ये फ़ैसला लेना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर फ़ैसला ले सकें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, बट इसमें अभी थोड़ा वेट दिख रहा है, लाइक अभी इसमें आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। देन फिर यहाँ पर आपकी किसी के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है या बट यहाँ पर जो आपको डिसाइड करना है वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। आपको ये फैसला करना कि आपको किसको चूज़ करना है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। इन द करंट सिचुएशन हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि गाइस, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 4 ऑफ सॉर्ड्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 4 ऑफ सॉर्ड्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। ओके, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, या लाइक आप करीब से करीब हो रहे हैं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई ऐसी विश है जो कि फुलफिल्ड हो रही है, लाइक आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी विश है जो आप चाहते थे, लाइक कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा कनेक्शन है, या पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप लाइक रियली रियली चाहते थे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है
कि यहाँ पर आपकी विश जो है वो फुलफिल्ड होती हुई दिख रही है। आप उस रास्ते के लाइक आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो लाइक आपको आपकी विश के करीब लेकर जा रहा है। लाइक आप उस पाथ के करीब हैं जो आपको आपकी विश के करीब लेकर जा रहा है। लाइक जो आप चाहते हैं, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता आपको उसी तरफ लेकर जा रहा है जो आप चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि आपकी कोई बहुत ही डीपली विश है जो आप चाहते हैं रियली के लाइक ऐसा हो जाए। ये कोई ऐसी विश है एंड ये मुझे फुलफिल्ड होती हुई दिख रही है। इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। पॉसिबली आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एरीज, लियो, सैज से डील कर रहे हैं। एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी साइन हो सकता है। जो एनर्जीज मुझे यहाँ दिखती हैं मैं उसके हिसाब से आपको बताती हूँ। इमीडिएट फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स। या डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो गाइज यहाँ मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। मे बी यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है आपका किसी पर्सन के साथ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि या तो आप या आपके पार्टनर, कोई एक ऐसा है जो यहाँ पर रियली फाइट करना चाहता है। कोई एक ऐसा है जो यहाँ पर झगड़ना चाहता है। किसी एक की साइड से लाइक ऐसी एनर्जीज हैं कि वो यहाँ पर झगड़ा करना चाहते हैं। ये आप भी हो सकते हैं एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी यहाँ आप हैं जो इस फाइट में सही हैं। लाइक आप गलती पर नहीं हैं। लाइक अगर हम देखें कि गलती किसकी है, ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो अगर हम कहें कि इसमें यहाँ पर फॉल्ट किसका है, गलती किसकी है, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ पर आपका फॉल्ट है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर सही हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ रहे, वो इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर सही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको समझ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं वो गलती पर हैं। उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पर सही हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। या गाइस, जो आपकी एनर्जीज मुझे दिखा रही हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पर गलती पर नहीं हैं एंड ये आपके कार्ड्स ऐसा शो कर रहे हैं मुझे। या सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर पाइसेस, what the universe has for Pisces, what the universe has for Pisces. Okay, let's see. Clarify the death card, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। गाइज, यहाँ पर आपके कार्ड्स में द डेथ का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स है। क्लैरिफाई द डेथ कार्ड ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। या यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है। क्लैरिफिकेशन में हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है, द मैजिशियन है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन ये जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं एंड ये इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर हैं कि ये क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन यहाँ कमिटमेंट चाहते हैं एंड
मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी पावर में दिख रहे हैं, ये अपनी पावर में दिख रहे हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अगेन कन्फ्यूजन में जाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगेन ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस तरह है कि ये अपने ही आइडियाज़ की वजह से कन्फ्यूजन में जाते हुए दिख रहे हैं, खुद की ही सोचों की वजह से, खुद के ही आइडियाज़ की वजह से, खुद की ही ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन कन्फ्यूजन में जाते हुए दिख रहे हैं, एंड फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये कन्फ्यूजन में जा रहे हैं एंड फिर वहाँ से बाहर आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन इतना मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये पर्सन यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं। अब अगर ये कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो ये अपने ही थॉट्स की वजह से, अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहे हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।